एक लड़का मेले के दाखिली दरवाजे पर खड़ा था। इर्दगिर्द कह मौसीकी, रंग बरंगी रोशनियां और खुशियों का शोर था। इसके हाथों में 2 छोटे भाइयों की उंगलियां थीं। इसके कपड़े पुराने और कई बार पैबंद लगे हुए थे। जेब बिल्कुल खाली थी, 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी इसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजाई, जैसे कि वो शुक्र अदा करने का आदी हो चुका हो। इसने धीरे से कहा, शुक्र है अल्लाह का। छोटे भाइयों की आंखों में मासूम ख्वाहिशें थीं। एक ने इल्तिजा की, भाई एक जलेबी ले लो ना। लड़के ने प्यार से सर पर हाथ फेरा, आज नहीं अगली बार जरूर, वो वदा जो कई बार दोहराया जा चुका था। बच्चे खामोश हो गए। उन्हें यकीन था कि भाई झूठ नहीं बोलता। वही यकीन लड़के को अंदर से तोड़ रहा था। वो उन्हें खिलौनों, मिठाइयों और झूलों के पास से गुजार कर आगे बढ़ा। हर कदम इससे इसकी गुर्बत याद दिला रहा था, मगर उसकी जुबान पर शको न आया। इसके दिल में एक पुख्ता यकीन था, शुक्र करना नहीं छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी हो। मेले के किनारे एक बुजुर्ग ने उनकी हालत देखी और आवाज दी। 3 गिने के रस के गिलास मुफ्त में थमा दिए। बचपन है, खुश रहो। लड़का मुस्कुराया, अल्लाह आपको जजा दे। गिलास पकड़कर चुपके से फिर कहा, शुक्र है अल्लाह का। उनका घर सिर्फ एक कमरा था, जंग आलूद बर्तनों और खामोशी से भरा हुआ। माँ चारपाई पर बीमार पड़ी रहती। बाप का साया 2 साल पहले उठ चुका था, कर्ज और फाके छोड़कर। लड़के ने स्कूल छोड़ दिया था। दिन में मेहनत मजदूरी, शाम को उधार की वसूली, रात को चूल्हा जलाना। बच्चों को अपने साथ रखता ताकि महफूज रहे। काम के बाद रात को उनके साथ अलिफ बे सीखता और सिखाता। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके भाई तालीम हासिल करे, इज्जत सेज। एक रात इसने देखा कि दोनों भाई अपनी रोटी आवारा कुत्ते को खुला रहे थे। इसने कुछ न कहा, बस बैठकर बोला, अल्लाह सब देख रहा है। त्योहार आते गुजरते, नए कपड़े न आते, ख्वाहिशें सिर्फ दिल में दबी रहती। फिर भी वो हार ना मानता। पुराने कागज, प्लास्टिक, खाली बोतलें बेचने लगा। जो भी पैसे मिलते बचा लेता। नोटबुक खरीदी, पेंसिल ली। ईद पर जलेबी नहीं, एक पर्ची दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महल्ले की एक उम्र रसीदा टीचर जो गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती थी, ने एक दिन इसे भाइयों को पढ़ाते देखा। मुतासिर होकर इसे अपनी क्लास में बुलाया। वक्त ना था, मगर इल्म की प्यास थी। रात को थकी हारी आंखों से अल्फाज चने, हिंसों से दोस्ती की। उसके दिन भर की कमाई, रात की पढ़ाई और भाइयों के सिक का ख्वाब उसके अंदर एक नया हौसला पैदा कर रहा था। इसने सीखा कि शुक्र सिर्फ हालात अच्छे होने पर नहीं, हालात के बावजूद करना होता है। फिर एक दिन इसने बाजार में एक लड़के को क्लिप्स बेचते देखा। आवाज लगा रहा था, ग्राहकों को रोक रहा था। वो मंजर दिल में बैठ गया। 3 हफ्ते तक पैसे जमा किए, खाना छोड़ा और 10 क्लिप्स खरीदे। उन्हें धोया, पॉलिश किया और अगले दिन बेचने निकल पड़ा। पहले दिन सिर्फ 2 क्लिप्स बके, लेकिन वही उम्मीद दे गए। अगले दिन फिर निकला। इस बार आवाज बुलंद थी, चेहरे पर एतमाद। 1 हफ्ते में सारा सामान बेच गया। अगली कमाई से मजीद क्लिप्स खरीदे। फिर रबर बैंड्स, बाल पेन, छोटे आईने। कदम बा कदम आगे बढ़ता गया। इसने पड़ोस के एक शख्स से रोजाना 5 रुपए किराए पर मेज ली। ग्राहक आना शुरू हुए, पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन गुरूर न आया। इसका उसूल एक था, अल्लाह का शुक्र कभी न छोड़ो। इस साल जब मेला दोबारा आया, वही तीनों भाई मेले में दाखिल हुए। जेब में पैसे थे, हर एक के लिए गुब्बारा, जलेबी और झूला। ऊपर झूले से नीचे देखते हुए वो फिर से बोला, शुक्र है अल्लाह का। ये सफर खत्म न हुआ था, लेकिन अब वो रुकने वाला न था। अब इसने जान लिया था, शुक्र वो रस्सी है जो अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। 16 साल की उम्र में इसने महल्ले के एक कपड़े बेचने वाले से 500 रुपए उधार मांगे। इस शख्स ने बिला किसी जमानत के इसे दे दिए। वो बाजार से पुराने कपड़े सस्ते दामों खरीद लाया, खुद धोए, इस्त्री किए, तह लगाई और अगले दिन बाजार के बाहर चादर बिछाकर बेचने बैठ गया। इब्तिदा में ग्राहक नहीं आए। घंटों बैठा रहा, लेकिन चेहरे पर ना अलिफामेदी ना आई। पहला खरीदार एक रिक्शे वाला था, जिसे 20 रुपए नफा मिला। वो नफा इसने बचा लिया। रोजाना मुशाहिदा किया कि कौन सा सामान बकता है, कौन सा नहीं। फिर जगह बदली, अंदाज बदला, थोड़ा अंग्रेजी सीखना शुरू किया। कई बार धोखा खाया, नुकसान हुआ। एक बार सारा सामान चरा लिया गया।
रात भर रोया, लेकिन अगली सुबह चाय की दुकान पर काम करके पैसे दोबारा जोड़े। मेहनत का सफर रुका नहीं। एक दिन एक गैर मुल्की जोड़ा उसके पास आया। मुतरज्जिम की जरूरत थी। इसने बगैर किसी लालच के मदद की। मुतासिर होकर उन्होंने कार्ड दिया। कपड़ों की एक्सपोर्ट कंपनी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने इसे 50 सादा कपड़े सनल कर देने को कहा। इसे सिलाई नहीं आती थी, लेकिन महल्ले की बेवा दर्जी से मदद ली। खामाल उधार पर लिया, कपड़े सिले, वक्त पर पहुंचाए। मेयार मामूली लेकिन नीयत मजबूत थी। अगला ऑर्डर मिला। कारोबार बढ़ने लगा। वो अब सादा दुकान का मालिक था। भाइयों की फीस वक्त पर दी जाने लगी। माँ अब मुस्करा रही थी। 5 वक्त नमाज, रोज का शुक्र, सब कायम रहा। इसने कभी तकब्बुर नहीं किया। लेकिन मसाइल खत्म ना हुए। एक बार धोखा खाया। घटिया कपड़ा मिला, 7 दिन की कमाई डूब गई। एक बार गाड़ी खराब हुई, खुद बोझ उठाकर सामान वक्त पर पहुंचाया। गाहक मुतासिर हुए, ऑर्डर बढ़ने लगे। अब इसने महल्ले के 2 नौजवान मुलाजिम रखे, मुनासिब तनख्वाह दी। पुराना घर ना छोड़ा, कहता जब भूखा सोता था तब भी जिया, अब पेट भर जाए तो घर का साइज किया मानी रखता है। 22 साल की उम्र में इसने अपनी ब्रांड बनाई, वेबसाइट लॉन्च की, स्टॉक का सिस्टम तरतीब दिया। माँ के लिए फर्ज पंखा, भाइयों के लिए रैक और किताबें खरीदे। फिर बड़ा धचका लगा। अकाउंट्स संभालने वाला शरीक फरार हो गया 7 लाख लेकर। किराया, मजदूरों की तनख्वाहें, सब रुक गया। 3 दिन अंदर बंद रहा, चुप। चौथे दिन वुजू किया, लंबी दुआ मांगी और एक एक गाहक से राब्ता किया। कुछ ने मदद की, कुछ ने नहीं, मगर कारोबार फिर खड़ा हो गया। 25 साल की उम्र में कंपनी रजिस्टर्ड की, भाइयों के नाम से ब्रांड बनाया। गोदाम किराए पर लिया। माँ अब मुलाजमीन के लिए दोपहर का खाना बनाती थी। वो अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, एक इदारा था। पहला करोड़ मुकम्मल हुआ तो कोई जश्न नहीं मनाया। पुराने मेले गया, 3 गिने के रस के गिलास लिए, चुपचाप पिए और आसमान की तरफ देखकर कहा, फिर से शुक्र है अल्लाह का। 2 साल बाद भाई ग्रेजुएट हो गए। एक फिनांस, दूसरा ला। बस्ती में स्कूल खोला बाप के नाम पर। पुरानी उस्तानी को पहली तनख्वाह दी। 27 बरस की उम्र में दौलत 3 करोड़ से तजावुज कर गई। मगर लिबास सादा, खाना घरेलू, मस्जिद पैदल और मेला हर साल का मामूल। बच्चों में ईदी बांटता और हर बार कहता, जब जेब में 1 रुपया भी नहीं था तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था। आज करोड़ों हैं, मगर शुक्र का मजा तब आया था